चुनाव दिलचस्प हो या ना हो, मगर किसी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करना, और वो भी ऐसे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, उनको और राहुल गांधी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी, चुनाव और हर चीज अपनी जगह पर है, मगर भाषा शैली और अपने शब्दों की गरिमा का विशेष ध्यान रखना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। में आ गए हैं, दाढ़ी बढ़ा लेने से या फिर यात्रा कर लेने से मुझे नहीं लगता उनके अंदर कोई परिपक्वता आई है। लोग ये बीच में कहना शुरू हो गए थे, राजनीतिक गलियारियों में बात शुरू हो गई थी कि जिस तरह के भाषण राहुल गांधी दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी को ऊंचाई पर ले जाएंगे, मगर बार बार वो उस पार्टी को फिर से धराशायी करने की कोशिश करते हैं और बिहार चुनाव में नुकसान उनका तय है, महागठबंधन को भी और कांग्रेस को भी। है कंट्री इनसाइड न्यूज का डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म और मैं हूँ प्रियंका। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, हर तरफ से तीखे शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में एक रैली के दौरान पीएम मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से हर कोई या तो चौंक गया है या तो भड़क गया है। इसी पर और चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ निगम जी हैं। सर, एक बात बताएं कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से अभी चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, बिहार में प्रथम चरण का चुनाव लगभग एक हफ्ते के अंदर है, उसके बाद दूसरा चरण है, लगातार बिहार में प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। चाहे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हुए हैं, राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हैं, और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव हों चाहे डिम्पल उनकी वाइफ हों, वो दोनों भी वहां पर पहुंचेंगे। और इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं उन बयान का क्या मायने है। बयान का मायने ये है कि राहुल गांधी बार बार इस तरह के बयान देकर अपरिपक्वता दिखाते हैं। बार बार कहा जाता है कांग्रेस के तौर पर, कांग्रेसी कार्यकर्ता कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मानते हैं राहुल गांधी को, तो क्या ऐसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे वो? आप समझ सकते हैं कि देश के संवैधानिक पद पर, वो भी सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि पीएम का पद हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के पास हो, अगर वो पद है तो वो संवैधानिक पद है और उस पद की एक गरिमा होती है। अगर उस पद को इस तरह की भाषा शैली के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, मैं आपको बयान भी कोट कर देता हूं जो उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने बयान में कहा है कि जिस तरह से लगातार बयान पीएम मोदी को लेकर उन्होंने दिया है राहुल गांधी ने स्टेज से कि सिर्फ वोट चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को, इसके लिए कुछ भी करेंगे। अगर 200 लोग वोट के बदले उनसे नृत्य करने को कहेंगे तो मंच पर आकर वो भारतनाट्यम भी कर सकते हैं। ये सारे बयान मुजफ्फरपुर में दिए गए हैं। राहुल गांधी स्टेज से तमाम हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को, उस क्षेत्र की जनता को संबोधित कर रहे थे। तो इस तरह का बयान किसी भी तरीके से कोई भी स्वीकार नहीं करेगा और ये असंवैधानिक बयान है। और संवैधानिक पद पर एक गरिमा होती है, उस प्रकार से अगर कोई बयान देता है तो कतई भी वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चुनावों के समय ही, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, इस तरह के बयान जो है वो खास तौर पर चुनावों के समय ही क्यों सामने आते हैं? उससे पहले इस तरह के बयान की बाजी जो होती है वो कभी सामने नहीं आती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जिस तरह के बयान राहुल गांधी अक्सर देते हैं, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी बिहार में स्टेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को यानी कि मां को गाली दी गई थी। हालांकि कांग्रेस ने उस बात से पल्ला झाड़ लिया था कि ये मेरे निजी बयान, मेरी पार्टी के बयान नहीं है, उस कार्यकर्ता के बयान है, उस पार्टी से उसको निकाल दिया जाएगा। इस तरह की बात कांग्रेस उच्च कमान की तरफ से कही गई थी। मगर अगर किसी प्रधानमंत्री की बात करें, किसी की मदर की बात करें, उनको इस तरह की अभद्र भाषा का बल्कि गाली दी गई थी, साफ शब्दों में गाली दी गई थी, ये जग जाहिर था। आपको यह भी बता दें कि जिस तरह की बयानबाजी अगर वहां पर हो रही है, चुनाव के समय हो रही है, तो चुनाव के समय दो ही चीजें होती हैं, या तो आपके पास कोई मुद्दा होता है सत्ताधारी पार्टी को घेरने के लिए या विपक्ष पर हमला करने के लिए। दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर हमला कर सकती है, चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे वो विपक्ष हो। तो आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव में ये बयानबाजी शुरू हो चुकी है, अतिशयोक्ति होती है अपने बयान को लेकर। राहुल गांधी के जो राइटर हैं, जो भाषण को लिखते हैं, उनमें कितनी अपरिपक्वता है और जो राहुल गांधी हैं उनमें कितनी परिपक्वता है, ये तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो उस बयान को पढ़ रहे हैं, बिना समझे प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह के अपशब्द बोल रहे हैं। लगातार ऐसा हो रहा है ना, लगातार इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, चाहे वो पीएम मोदी को लेकर हो, चाहे उनकी माँ को लेकर हो, चाहे उनकी पार्टी को लेकर हो,
कभी कुत्ता कहा जाता है, कभी उन्हें डरपोक कहा जाता है, कभी उन्हें गाली दी जाती है। तो ये क्यों लगातार, क्यों देखिए, पीएम मोदी ही टारगेट क्यों? क्यों का जवाब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर इसलिए हैं। आपने देखा होगा कि जब चुनाव दिल्ली में होते थे तो अरविंद केजरीवाल सीधे से शीला दीक्षित के ऊपर हमला करते थे। जी वो जी सत्ताधारी पार्टी थी। सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है कि सत्ताधारी पार्टी महागठबंधन वर्सेस एनडीए है। राहुल गांधी चुनावी यात्रा वहां पर करते हैं। उन्होंने एक लंबी यात्रा की थी, लगभग 2 हफ्ते का समय उन्होंने बिहार में बिताया था। उसके बाद से वो गायब हो गए थे। जो सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी हो चाहे वो जेडीयू हो, लगातार बोल रहे थे कि कांग्रेस बताइए आपके जो जो राहुल गांधी हैं वो कहाँ हैं। अब राहुल गांधी ने दोबारा एंट्री की है चुनाव में, वापस से प्रचार में आए हैं, तो इस प्रकार के बयान इसलिए दे रहे हैं, अपरिपक्वता है उनके अंदर, या फिर वो अतिशयोक्ति की तरफ ले जाना चाहते हैं अपने बयानों को और नासमझी में इस तरह के बयान दे रहे हैं जो कि लगातार हानिकारक होगा महागठबंधन के लिए। इस बार आपको बता दें कि प्रशांत किशोर समेत कई ऐसी बड़ी पार्टियां बन रही हैं, उभर रही हैं बिहार के लिए, जैसे कि राजनीतिक गलियारों में भी और मीडिया में भी ये कयास लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर कई सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं, चाहे वो एनडीए का खेल बिगाड़े, चाहे वो महागठबंधन की पार्टी का खेल बिगाड़े। तो इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं चुनाव के समय ही दिए जाते हैं। उसका मुख्य कारण ये होता है कि आपके पास जमीनी तौर पर कोई हमला करने का आपके पास कोई मुद्दा नहीं आपने होता है। प्रशांत किशोर का जिक्र किया, तो बसपा भी अपने दम पर, मायावती अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। आपको लगता है कहीं ना कहीं खेल बिगड़ेगा वोटों का? देखिए, मायावती की पार्टी है, वो चुनाव में टेस्ट एंड ट्रायल करती रहती है। जिस तरह से मायावती की जमीन, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है 4 बार, उनकी जमीन तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो बिहार में क्या करेंगी वो। बिहार में अगर वो चुनाव लड़ने जा रही हैं अपनी 243 सीटों पर, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं, तो मायावती उसमें दम तो दिखा रही हैं। अपने बेटे आकाश आनंद को उन्होंने वहां पर, अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने वहां जिम्मेदारी दी है। रामजी सुमन को जिम्मेदारी दी है, रामजी गौतम को जिम्मेदारी दी है, जो कोऑर्डिनेटर है, स्टेट कोऑर्डिनेटर। मगर बिहार में तो ये टेस्ट एंड ट्रायल है, उत्तर प्रदेश से पंचायत चुनाव के पहले और 2027 के पहले, ये एक अलग बात होगी। मगर हम बात कर रहे हैं कि बयानबाजी चुनाव के पहले ही क्यों दी जाती है। मैंने आपको बताया है, जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस तरह के बयान दिए जा सकते हैं। मगर अगर आप देखेंगे कि इस तरह के बयान किसी भी तरीके से सभ्य नहीं है। अगर हम बात करें स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जो देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, जब भी वो पूर्वांचल बेल्ट पर जाती थी, पूर्वांचल के दौरे पर होती थी, तो उनका जो सर पे पल्लू होता है वो बढ़ जाता था, जबकि वो भारत की संस्कृति से बहुत ज्यादा गौर नहीं करती थी, उस पर ध्यान नहीं रखती थी। मगर अगर वो किसी भी क्षेत्र विशेष में जा रही हैं तो क्षेत्र की या सामाजिक ताने बाने का पूरा ख्याल रखते थे, वो क्षेत्रीय संस्कृति का पूरा ख्याल रखती थी। और एक ये राहुल गांधी हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। तो चुनाव के समय कुल मिलाकर ये बयान इसीलिए दिए जाते हैं कि चुनाव है और कार्यकर्ताओं में जोश भर जाए। मगर इसका नुकसान महागठबंधन को इस बार भी मिलना तय है। आपको बता दें, पिछली बार भी राहुल गांधी कुछ न कुछ ऐसे बयान दे रहे थे, इस बार उन्होंने बयान दे दिया, उनकी पार्टी ने बयान दे दिए हैं, तो महागठबंधन को तो नुकसान होगा होगा। पिछली बार तकरीबन 19 सीटें 2020 के चुनाव में कांग्रेस को मिली थी, इस बार 19 सीटों से भी ना खिसक जाए, ये भी देखने वाली बात जरूर होगी। और हाल ही में अभी अमित शाह ने एक रैली को संबोधित किया था जिसमें उन्होंने महागठबंधन को ठगबंधन कह दिया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि बेटों को सीएम और पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव और सोनिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उनके पार्टी के बयान है। अमित शाह आज भी बिहार में थे, कल वो किसान दिवस पर या जो जयंती है लौह पुरुष की, उसको लेकर भी बयान दे रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं। अगर उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव या आरजेडी या उनकी पार्टी के, तो उन्होंने गलत नहीं कहा है। वो जिस तरह के बयान देते हैं, अमित शाह के बयान में कुछ न कुछ लॉजिकल बात होती है। चाणक्य कहा जाता है, तो चाणक्य कहा जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनको राइट हैंड कहा जाता है। राइट हैंड हमेशा सही काम करता है, इसीलिए अमित शाह इस तरह के बयान देते हैं। मगर आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान आखिरकार क्यों होते हैं, इसीलिए उनको पप्पू भी कहा जाता है। कई बार उनके बयानों को लेकर, अतिशयोक्ति को लेकर हंसी मजाक बनती है, उपहास बनता है, चाहे वो आलू वाला बयान हो, और लोग कहते हैं कि वो परिपक्वता में आ गए हैं। दाढ़ी बढ़ा लेने से या फिर यात्रा कर लेने से मुझे नहीं लगता उनके अंदर कोई परिपक्वता आई है। लोग ये बीच में कहना शुरू हो गए थे, राजनीतिक गलियारियों में बात शुरू हो गई थी कि जिस तरह के भाषण राहुल गांधी दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी को ऊंचाई पर ले जाएंगे। मगर बार बार वो उस पार्टी को फिर से धराशायी करने की कोशिश करते हैं और बिहार चुनाव में नुकसान उनका तय है, महागठबंधन को भी और कांग्रेस को भी। क्या लगता है कि चुनावों की तारीख जिस तरह से नजदीक आती जा रही है,
क्या लगता है इस बार जो रिजल्ट होगा वो भी दिलचस्प? देखिए, रिजल्ट तो दिलचस्प होना है, मगर पार्टी वार अगर मैं बात करूं तो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, हर पार्टी अपने अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। चाहे चिराग पासवान अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर एक तरफा अपनी बात बता रहे हैं कि 50 सीटों से कम अगर मुझे मिलता है तो मैं उस पार्टी को हार मानूंगा बिहार में अपनी। मगर चुनाव दिलचस्प हो या ना हो, मगर किसी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करना, और वो भी ऐसे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, उनको और राहुल गांधी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी, चुनाव और हर चीज अपनी जगह पर है, मगर भाषा शैली और अपने शब्दों की गरिमा का विशेष ध्यान रखना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और खास तौर पे कांग्रेस के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी को जिस तरह से वो लॉन्च करने की बात कर रहे थे, हजारों किलोमीटर की यात्रा की बात कर रहे हैं, भीड़ जुटाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे ही राहुल गांधी वापसी करेंगे, ऐसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे? तो हमने जानने और समझने की कोशिश की कि किस तरह से राहुल गांधी ने अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को जो बयान दिया है उसकी वजह से अब कहीं ना कहीं महागठबंधन की मुश्किलें तो बढ़नी तय है। और इसका क्या असर रहेगा बिहार चुनाव में, इसका इस बात का पता तो 14 नवंबर को ही चलेगा जब बिहार चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज के साथ। नमस्कार।